ये 5 उंगली सर बराबर नहीं है। यूट्यूबर, ये तमाम यूट्यूबर हैं, उनमें से एक मैं भी यूट्यूबर हूँ। मैं कल से आपका बाइट ले रहा हूँ, कल भी लिया था और आज भी लेने के लिए आया हूँ। बिन बुलाए आया हूँ, ना कि मुझे कोई पैसा पे खरीद लिया है। ये सर यूट्यूबर पैसा पे बिक गया। ये मैं बोलता कुछ यूट्यूबर, सभी नहीं, और जो बिक गए हैं वो बिक गए हैं। हाँ मैं सर, उनको 5 उंगली बराबर नहीं है। मैं क्या कह रहा हूँ, कुछ यूट्यूबर, देखिए वैसे यूट्यूबर को मैं कहूँगा जो किसी से बाइट लेता है और वो हमारे ऊपर आरोप लगाता है और उस आरोप का हमसे सफाई लेने नहीं आता है, तो वो बिका हुआ नहीं है। तो मेरी मौजूदगी अभी विभूतिपुर के नौवाबार चौक पे है। आप देख सकते हैं यहाँ पे आज 2 रोड का शिलान्यास हुआ है। विभूतिपुर के वर्तमान विधायक अजय कुमार जी के द्वारा यहाँ पे आज जो है शिलान्यास हुआ है। अभी आप तमाम लोग यहाँ पे देख रहे हैं, यहाँ पे तमाम भीड़ जो है उसी शिलान्यास में आए थे और अभी मैं 2 मिनट उनसे रूबरू करवाने का आप लोग को कोशिश करूंगा। जो विभूतिपुर में इतने काम तो हो रहे हैं, लेकिन काम होने के बावजूद भी यहाँ पे अभी भी वो समस्या है जो शिक्षा कहते हैं। आज टबका हाई स्कूल की जो जर्जर स्थिति है, जो उसका दुर्भाग्य कहिए कि उसकी जो स्थिति है, कभी भी वहाँ के बच्चे बरसात के मौसम में भी सेफ नहीं है। लेकिन ये पूरे टबका पंचायत का ही बच्चा उसमें जाता है पढ़ने के लिए। और यही प्रश्न मैं सबसे पहले अभी इनसे करने जा रहा हूँ। ये टबका स्कूल की जो जर्जर स्थिति है सर, विकास के नाम पे तो बहुत तरह तरह के अभी जो दावेदारी में नेता लोग आ रहे हैं, सभी लोग कर रहे हैं और तरह तरह के दावा करते हैं, वादा करते हैं। लेकिन मैं एक सवाल करूंगा आपसे कि टबका स्कूल की, हाई स्कूल की ऐसी स्थिति का है सर? नहीं, सिर्फ इसमें टबका ही आपको क्यों दिखाई पड़ता? हमको टबका ही अभी दिख रहा है। अभी आप हैं टबका में सर? नहीं, आपको मैं दिखा बहुत सारे बहुत सारा स्कूल हुआ है सर। फिलहाल मैं चर्चा टबका का करूंगा। क्वेश्चन कीजिए तो सुनिए भी जी। आपने सिर्फ टबका का किया, मैं उसमें और जोड़ देता हूँ जी। सरकार ने यहाँ पर 29 पंचायत इधर और उधर 6 पंचायत 35 हाई स्कूल में अपग्रेड करके टोटल 35 जी ये हो गया जी। लेकिन उस हिसाब से ना इंफ्रास्ट्रक्चर दिया, ना उस हिसाब से भवन दिया, ना उस हिसाब से टीचर दिया जी। तो फिर जो है आपको सबका उठाना। एक ऐसा भी स्कूल है, टबका मैं इसलिए कहा हूँ कि मैं बचपन से पढ़ते आया हूँ। सवाल सुनना है जी, सवाल का जवाब पूरा होगा फिर सवाल पूछिए, समझे। और वो एक स्कूल ऐसा भी है जिसके पास सिर्फ 2.5 कट्ठा जमीन है माथी का जी। और उसके पास ना स्कूल है और 24 शिक्षक है, बैठने की जगह नहीं है। बिल्कुल समझ गए। और वैसे 1-2 नहीं है, 1 दर्जन इस अपने विभूतिपुर विधानसभा में। टबका स्कूल पुराना स्कूल है जी। उस स्कूल के भवन के लिए विधानसभा में मैंने क्वेश्चन किया, आप क्वेश्चन की कॉपी ले सकते हैं। सरकार का जवाब है कि उसको मैं बनाऊंगा, आधारभूत संरचना से उसको बनाने की कोशिश करूंगा। कल ही आप ये क्वेश्चन आपने पूछा था, फिर आज उसी को आपने रिपीट किया। यही जवाब मैं कल भी दिया था, फिर मैं आज वही जवाब दे रहा हूँ। टबका स्कूल की चर्चा हमने नहीं की थी सर, लेकिन टबका स्कूल की जो दुर्दशा हम लोग बचपन से ही देख रहे हैं, आज तक वो स्कूल में कोई सुधार नहीं हुआ। क्यों? वहाँ के लिए कोई फंड नहीं है, वहाँ के लिए कोई पैसा नहीं है। तो आपको समझना पड़ेगा ना कि एमएलए के पास में जो फंड होता, जिस फंड की चर्चा किए, उसकी एक लिमिटेशन है जी, समझे। और वो लिमिटेशन क्या है कि पहले था 1 करोड़, फिर उसको किया 3 करोड़, तब किया 4 करोड़ साल में जी। और टोटल पूरे 36-35 पंचायत के लिए जोड़िएगा तो 40 से 42 लाख पड़ता है एक पंचायत के लिए, ठीक है। 42 लाख में टबका स्कूल का सभी रूम नहीं बन सकता। तब फिर क्या है, उसके लिए प्रयास करना है। शिक्षा विभाग से मैं प्रयास किया और वो बनना है। और निश्चित तौर पर 2 स्कूल का मैं किया था, एक टबका स्कूल का और दूसरा साख मोहन विद्यालय का। बिल्कुल, ये दोनों, उसके पास भी भवन नहीं थे, इसलिए दोनों का मैं किया था। तो जो एक प्रयास होता वो मैं प्रयास किया। और सर मैंने अभी सुन रहा था, अभी आपका भाषण चल रहा था, यहाँ पे ये 5 उंगली सर बराबर नहीं है। यूट्यूबर, ये तमाम यूट्यूबर हैं, उनमें से एक मैं भी यूट्यूबर हूँ। मैं कल से आपका बाइट ले रहा हूँ, कल भी लिया था और आज भी लेने के लिए आया हूँ। बिन बुलाए आया हूँ, ना कि मुझे कोई पैसा पे खरीद लिया है। ये सर यूट्यूबर पैसा पे बिक गया। ये मैं बोलता कुछ यूट्यूबर, सभी नहीं, और जो बिक गए हैं वो बिक गए हैं। हाँ मैं उनको 5 उंगली बराबर नहीं। मैं क्या कह रहा हूँ, कुछ यूट्यूबर, देखिए वैसे यूट्यूबर को मैं कहूँगा जो किसी से बाइट लेता है और वो हमारे ऊपर आरोप लगाता है और उस आरोप का हमसे सफाई लेने नहीं आता है, तो वो बिका हुआ नहीं है। तो क्या है? प्रेस एक्ट क्या कहता? प्रेस एक्ट क्या कहता? प्रेस एक्ट कहता है कि आप किसी से
आप कोई आरोप आपके खिलाफ में लगाता है, आप पत्रकार हैं, तो जिसके बारे में आरोप है आपको उनसे पहले राय लेना है, तब आपको पब्लिश करना है। दोनों पक्ष का सुनना है, दोनों का सुनना है और दोनों को एक साथ आपको पब्लिश करना है। बिल्कुल। आज मुझे एक यूट्यूबर ही कहा कि आपके ऊपर आरोप है, तो आप कहाँ मिलिए? मैं बोला यहाँ आ रहा हूँ। वो बोला तब उनका हम चला देते हैं, दूसरे दिन आप कर लेंगे। ये निष्पक्ष नहीं होता। नहीं, अगर दोनों पक्ष का सुनेंगे उसका जवाब देंगे। अभी मैंने इसी वजह से रुका, अभी मैं जा रहा था, लेकिन बात हुई थोड़ा देर पहले बातचीत भी हुई थी, लेकिन यूट्यूबर बिका हुआ सर, इस बात को लेकर के मैं कुछ बोला और फिर मैं कह रहा हूँ, दोहरा रहा हूँ कि वैसे यूट्यूबर बिके हुए हैं जो मेरे खिलाफ में आरोप लेते हैं और उस पर सफाई मेरा नहीं लेते। वो बिका हुआ नहीं है तो वो है क्या, आप बता दीजिए ना। बिल्कुल, वो तो बिका हुआ है, मैं उनके बारे में बोलता हूँ। बिल्कुल सर। आज कौन कौन से शिलान्यास हुआ है? आज 4 रोड का शिलान्यास हुआ। वो सभी 4 रोड, 3 बम्बैया का, 1 रोड जहां आप यहां देख रहे हैं, यहां से बम्बैया तक इसका शिलान्यास हुआ। टोटल जो इस इलाके में 18 रोड है, उसमें आज 4 रोड का शिलान्यास। 4 रोड का शिलान्यास। दोस्तों देख सकते हैं, अभी मैंने इनसे थोड़ी सी बातचीत किया, आप लोगों से भी रूबरू करवाने का प्रयास किया। सर, इतना समय देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद।